किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। माँ भगवान का बनाया गया सबसे नायाब तोहफा है। यह दिन सभी माँओं को समर्पित होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में माँ वो महिला होती है जिससे वो अपने मन की सभी बातें शेयर करते हैं। और अगर माँ की बात करें तो उसका बच्चा दुनिया वालों के लिए कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे वह सबसे प्यारा होता है। शायद इसीलिए माँ की ममता को कोई नहीं समझ सकता। आज मदर्स डे है और हम बात कर रहे हैं सुनीता रणदीवे की, जो जबलपुर के चरगावा क्षेत्र के बिजोरी उप स्वास्थ्य केंद्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। इन दिनों सुनीता अपने 10 माह के बच्चे को लेकर बाखूबी अपनी सरकारी नौकरी का कर्तव्य और दूसरी ओर माँ होने का फर्ज दोनों निभा रही है। सुनीता ने बताया कि उनका जन्म बालाघाट जिले के लांजी में हुआ था, जहां गरीबी परिस्थितियों में पढ़ाई करने के बाद अनेकों जगह इंटरव्यू एग्जाम दिए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। लेकिन इसके बाद भी सुनीता हार नहीं मानी और 2011 में किस्मत की लॉटरी आखिरकार खुल ही गई, जहां पहली पोस्टिंग उमरिया जिले की जिला अस्पताल में नर्स के पद पर पदस्थ हुई थी। नौकरी लगने के कुछ महीने बाद ही सुनीता की शादी मेडिकल कॉलेज जबलपुर सेंट्रल लैब में पदस्थ सुरेश रणदीवे के साथ हुई। वहीं 5 साल बीत जाने के बाद सुनीता का ट्रांसफर जबलपुर के चरगावा स्वास्थ्य केंद्र में हो गया। इसके बाद शहर के अन्य जगह सेवाएं दी हैं। विगत 4 माह से सुनीता चरगावा के बिजोरी उप स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं दे रही है। वहीं सुनीता के 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा 4 साल का और वहीं दूसरा बच्चा 10 माह का है, जो कि बिजोरी में मां के साथ ही रहता है। कोरोना की इस आपदा की घड़ी में लोग परेशान ना हो, उन्हें उचित इलाज मिले, इसलिए महिला डॉक्टर पूरी ईमानदारी कर कर्तव्य निष्ठा से दिन रात अस्पताल में रहकर अपनी ड्यूटी कर रही है। महिला डॉक्टर का कहना है, लोगों की सेवा करना पुण्य का काम है। वह लगातार अपने बच्चे और ग्रामीणों की देखभाल के लिए सेवा कर रही है। इससे पहले शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में सेवाएं दे चुकी है। इस महिला डॉक्टर को लगता है कि यह समय सभी माताओं के लिए सिर्फ जिम्मेदार माता बनने का नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने का है। साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का समय है। वह कहती है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास के परिदृश्य को देखते हुए यह माना जाता है कि सभी माताएं सिर्फ जिम्मेदार मां नहीं है, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी है। वे बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाती है और राष्ट्र के लिए यह काम करती है। द लालटेन के लिए जबलपुर से शुभम पाटकार की रिपोर्ट। मैं दिसंबर 2019 से यहाँ पदस्थ हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे। इससे पहले मैं स्टाफ नर्स थी PSC भिड़की में। एक विकल्प के थ्रू मुझे प्रमोट किया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और मैं 3 महीने से यहाँ कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रही हूँ। कोविड-19 जब आया, उससे मुझे सुखसागर मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन में ड्यूटी करना पड़ा। आप जब ड्यूटी कर रहे थे तो आपके साथ एक बच्चा था, तो बच्चे को छोड़कर के आप कहाँ कैसे ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, और मेरा एक छोटा बेबी भी है जो 10 माह का है, और एक बड़ा बेबी है जो 3.5 साल का है। तो मुझे बच्चे भी हैं और कर्तव्य फर्ज दोनों हैं। मुझे दोनों में सामंजस्य बनाकर ही ड्यूटी करना पड़ता है। इससे स्वास्थ्य केंद्र में आप दिनचर्या कैसी रहती है? आप यही बच्चे को लेकर के आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ, तो कैसी दिनचर्या रहती है? मैं जब यहाँ बच्चे के साथ में रहती हूँ तो जो मेरा ड्यूटी आवर्स है, उससे पहले मैं अपने घर के जितने भी फर्ज वाले काम रहते हैं, बच्चे को दूध पिलाना हो, गोदी लेना हो, कपड़े चेंज करने हो, नहलाना हो, धुलाना हो, जितना भी डेली रूटीन का काम है, मैं एक रूटीन रहता है, मेरा टाइम शेड्यूल रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा मैनेज करती हूँ। और मुझे लंच में, ब्रेक में बच्चों को क्या देना है मैं सेटअप करके रखती हूँ, और जो लंच टाइम होता है उस पीरियड में वो मैनेज में फॉलो करती हूँ, मेनू फॉलो करती हूँ। आपको यहाँ पे ड्यूटी के दौरान किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हाँ, बच्चे छोटे हैं तो सामना तो करना पड़ेगा। पेशेंट भी आते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बहुत बार डिस्टर्बेंस होता है, मुझे मैनेज करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बेटा इधर नहीं आना, अभी पेशेंट है। बड़ा बेबी तो समझ जाता है, पर छोटा बहुत
रोने लगता है तो मुझे पेशेंट को वेट करा के थोड़ा गोदी लेना पड़ता है, हाइजीन मेंटेन करके, सैनिटाइज करके बच्चे को गोदी लेती हूँ। उसके बाद में बेबी को चुप कराती हूँ, उसके बाद में पेशेंट अटेंड करती हूँ। और लास्ट सवाल आपसे कि फैमिली को आप कैसे टाइम दे पाते हैं कि नहीं? फैमिली को टाइम जब पेशेंट नहीं आते हैं उस बीच में जितना भी कम्युनिकेशन रहता है बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, मेरी मदर्स हैं उनके साथ, मुझे वो समझाते रहती हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा प्रिकॉशन लेना, छोटे बच्चे हैं। तो मैं ये सब उनके द्वारा बताए गए जितने भी शब्द हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा देती हूँ।